गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हमने बहुत तरीके के करे, लेकिन आज का अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास टीवी का जो कॉस्ट प्राइस था, जिस प्राइस पे हमने खरीदा, वो 1449 रुपीज़ में खरीदा। ठीक है। उसे खरीदने के बाद हमने जिस प्राइस में उसे सेल किया वो है 1720। तो हमसे पूछ रहे इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन है इसका प्रॉफिट परसेंट क्या क्या होगा। पहले हमने जो प्रॉफिट परसेंट सीखा था उसका फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। देखिए, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट आता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये लिख सकते हैं हम। प्रॉफिट परसेंट को हम ये लिख सकते हैं एसपी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, सेल प्राइस क्या है 1720, कॉस्ट प्राइस क्या है 1449 और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 1449 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, आप 1720 में से 149 लेस करेंगे तो कितना होगा। देखिए, लेस करते हैं हम। 10 में से 9 गए 1, 11 में से 4 गए 7, 16 में से 4 गए 12, 16 में से सिक्सटीन में से 14 लेस किए तो क्या होगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1449 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या होगा हमारा 27100 डिवाइडेड बाय 1449।
तो ये होगा हमारा 27100 डिवाइडेड बाय 1449। तो यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा हमारा 18.71 समथिंग। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ कि प्रॉफिट परसेंट पूछते हैं हमसे, तो हम करेंगे एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, मतलब सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। हमने पहले भी ये समझा था, उसका फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वहाँ पर हमें प्रॉफिट गिवन था, यहाँ पर हमें सेल प्राइस और कोस्ट प्राइस गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बताइए क्लियर हुआ? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बताइए क्लियर है? आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रेडियो को हमने जिस प्राइस में खरीदा वो तो है 1120, ठीक है, और उस पर हमने प्रॉफिट रख के उसे सेल किया 1510 रुपीज में। ठीक है, तो कह रहे प्रॉफिट परसेंट कितना था, उस पे हमने प्रॉफिट परसेंट कितना लिया। तो उसका फॉर्मूला आप सभी को अभी हमने बताया, सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमारा सेल प्राइस क्या है 1510 माइनस 1120 डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस क्या है 1120 मल्टीप्लाई 100। अब आप ये बताइए 1510 में से 1120 माइनस करेंगे तो क्या होगा? बताइए आप, चैट में बताइए आप कि 1510 में से 1120 लेस करेंगे तो क्या होगा? बताइए। $390, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1120 मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 112, और इसे आप 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट कर सकते हैं हम, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 975 डिवाइडेड बाय 28। तो इसे हम नॉर्मली डिवीजन से करेंगे इसे, या जो हमने जैसे सीखा है डिवीजन का फॉर्मूला वो करेंगे हम। तो इस पे कितना आएगा हमारा 34.8% का प्रॉफिट होगा हमें ना। इस प्रॉफिट पर
तो प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा 34.8%। बताइए क्लियर हुआ? देखिए आप बताइए कि आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं क्लियर एंड नो डाउट। देखिए इससे हमें पता चलता है कि आपको ये टॉपिक जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है। तो आप बता दीजिए एक बार चैट में कि क्लियर, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि डाउट नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो डाउट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 बॉक्सेस का जो कॉस्ट प्राइस था वो 770 रुपीज़ था और जो हमने सेल किया जिस प्राइस में वो 920 था। तो अब कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इसका। आप सॉल्व कीजिए इसे, फिर हम इसे बताएंगे आपको। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो वो वैल्यू जो भी आपके पास सेल प्राइस की क्या वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यू है, उसमें पुट कर दीजिए। उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको सभी अभी बताया है प्रॉफिट परसेंट का, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेल प्राइस क्या है 920, कॉस्ट प्राइस क्या है 770, कॉस्ट प्राइस क्या है 770 मल्टीप्लाई 100। अब आप मुझे बताइए 920 में से 770 लेस करेंगे तो कितना होगा 150 डिवाइडेड बाय 770 मल्टीप्लाई 100। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हुआ 1500 डिवाइडेड बाय 77। इसे आप वही डिवीजन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं।
7 मेन डिजिट है और 7 फ्लैग डिजिट है। और यदि आपको ये वाला डिवीजन जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्लियर नहीं है तो आप लास्ट क्लासेस में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से उसे क्लियर किया है। ठीक है, तो देखिए 1500 को हम 77 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 19.4। मैं एक बार आपको डिवीजन ट्रिक से भी बता देती हूँ कि देखिए डिवीजन ट्रिक किस तरीके से है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं एक बार डिवीजन ट्रिक से। जो हमारी डिवीजन है 1500 डिवाइडेड बाय 77 करेंगे हम। और आप जब उन क्वेश्चन को समझ लेंगे कि कैसे डिवीजन कितने सिंपली तरीके से होता है, 77 का टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगी मैथ। देखिए 7 के टेबल में 7 का कोई ऐसा मल्टीप्लाई जो 15 से छोटा हो। 7 2 जा 14, 14 करेंगे माइनस करेंगे 110 होगा। फिर जो हमारी फ्लैग डिजिट 7 है वो बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 7 1 जा 7, 15 में से 7 गए 8, 80। अब फ्लैग डिजिट की इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं 7, 80 में से 7 गए 73। देखिए 7 9 जा 63 करते हैं हम, तो ये क्या होगा 10, और 10 के बाद हम 0 भी उतारेंगे। फिर 7 9 जा 63 हम कर सकते हैं। यदि हम 7 10 जा 70 करेंगे तो हमारा 30 वो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसलिए नहीं कर सकते। 7 9 जा 63। अब 100 में से 63 लेस करें, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 37। अब क्या करेंगे हम डेसिमल लेंगे। अब 7 5 जा 35, तो 20, 7 2 जा 14 बड़ा हो जाएगा। अब हम करेंगे 7 4 जा 28 करते हैं हम, तो 37 में से 28 लेस किए तो कितना होगा 9। 0 लेंगे हम क्योंकि हमने डेसिमल ले लिया। अब 7 जो फ्लैग डिजिट है उसकी उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 2 गए 6, 62। आप इसके आगे भी कर सकते हैं। देखिए 7 9 जा 63 तो बड़ा हो जाएगा, आप करेंगे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 62 में से 56 लेस करेंगे तो कितना होगा 6। डेसिमल ले रखा है 0 लेंगे हम। 7 8 जा 56 4, तो देखिए आपका वहां पर भी आ रहा था कुछ 19.48 और यहाँ भी देखिए आ गया 19.48। बताइए क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए आप अच्छे से समझना चाहते हैं इस डिवीज़न को, तो आप पिछली क्लासेस में डिवीज़न इतना अच्छे से समझाया गया आप सभी को, और उसकी वीडियोस हमने डाल रखी हैं, आप जाके समझ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो हम इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो समझाएंगे, फिर आपको कुछ टाइम देंगे जिससे आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में है कि टॉप्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 590 रुपीज, जिस कॉस्ट पर हमने टॉप्स को खरीदा, ठीक है। अब जो जिस प्राइस पे हमने सेल किया है, जिस प्राइस में हमने सेल किया है वो है 680 रुपीज, ठीक है। अब पूछ रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, प्रॉफिट परसेंट का एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ, आप सिर्फ उसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कीजिए, जैसे आपको सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, और फिर इसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम तो है ही, हम तो बताएंगे ही आपको। देखिए इससे क्या होता है, जब आप सॉल्व करते हैं तो आप कहीं अटकते हैं या आप सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो शार्प होता है कि आप इतना पहुंच पाए। यहाँ सिर्फ मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, और जब आप लिख के करेंगे तो उससे क्या होगा, आप कर पाएंगे। या कोई रुकेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस। प्रॉफिट हमें जब ही तो होता है जब हम बेचते ज्यादा प्राइस का है, और जिसका कॉस्ट हमारा कम का था और हमने बेचा उसे ज्यादा प्राइस में, तो वो हमें प्रॉफिट होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का, और प्रॉफिट परसेंट का होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस आपने लिख दिया, वैल्यू जो है आप रख दीजिए, कॉस्ट प्राइस है हमारा 590 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 680 में से 590 माइनस करेंगे तो कितना होता है हमारा 990 डिवाइडेड बाय 590 मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय 59। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से करके बताएंगे आपको, 900 में से 59 को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए देखिए 900 में इनको 59 से, देखिए जो मेन डिजिट है वो 5 है और जो फ्लैग डिजिट है वो हमारी 9 है, ठीक है। अब देखिए 5 1 जा 5 कर देंगे हम तो 4 0, तो 9 1 जा 9 5 और ये 0। अब 9 1 जा 9 फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये क्या हुआ 41। 5 8 जा 40 करते हैं तो 1 0, 9 8 जा 72 बड़ा हो जाएगा, नहीं कर सकते हम करेंगे 5 7 जा 35, 35 करते हैं तो 6 0, 9 7 जा 63, नहीं कर सकते इसे भी हम करेंगे 5 6 जा 30, तो ये क्या होगा 1 1, 0 ऊपर से लाए नीचे, 9 6 जा 54, माइनस किया 6 और 10 में से 5 गए 5, तो 56। अब हम डेसिमल ले लेंगे, अब 5 9 जा 45 करते हैं हम, या 5 10 जा 50 करते हैं हम, तो क्या होगा हमारा
6 0, 9 10 जा 90 बड़ा हो जाएगा, हम करेंगे 5 9 जा 45, तो होगा हमारा 11 0। हम कर सकते हैं इसे 5 9 जा 45। देखिए 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, डेसिमल का 0। अब 9 9 जा 81, माइनस किया तो 10 में से 1 गए 9 और 10 में से 8 गए 2, 29। इसके आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 जा 25 करते हैं तो ये क्या होगा 4 0, 5 5 जा कराए 9 5 जा 45, छोटा हो जाए बड़ा हो जाएगा तो हम नहीं कर सकते, हम करेंगे 5 4 जा 20, तो 9 0, 9 4 जा 36, माइनस किया तो ये हुआ 4 और ये हुआ हमारा 8 में से 3 गए 5, तो हमारा यहाँ तक आया है 16.94। क्या आया हमारा 16.94। बताइए क्लियर हुआ आपको? जो हमने आपको बताया अभी वो आपको क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पर हमने गलती से गलत लिख दिया है। देखिए 5 1 जा 5 होता है और हमने गलती से 4 लिख दिया और आपने बताया भी नहीं कि यहाँ आपकी गलती हो गई है और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ क्या होगा 4 0। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे। ये बताइए पूरा ही गलत हो गया और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गई है। 4 0, जो हमारी फ्लैग डिजिट थी वो 9 थी, 9 1 जा 9, 40 में से 9 गए 31। अब हम करेंगे 5 6 जा 30, तो 1 0 बड़ा हो जाएगा, तो हम करेंगे 5 5 जा 25, तो 6 0 9 6 जा 54। माइनस किया तो ये क्या हुआ 25 में से 31 माइनस करेंगे 6, 0 ऊपर से उतारा हमने, फिर फ्लैग डिजिट की मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, माइनस किया 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, डेसिमल ले लिया। 5 3 जा 15 करते हैं हम तो 0 नहीं कर पाएंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 करते हैं तो 5 और 0, 9 2 जा 18, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गए 3। अब देखिए 5 6 जा 30 करते हैं हम तो 2 0, 9 6 जा 54 नहीं कर सकते, हम करेंगे 5 5 जा 25, तो 7 0, 9 5 जा 45 हो सकता है। माइनस किया तो हमारा आया 5 और 6 में से 4 गए 2। अब देखिए हमारा क्या आया 15.25 ना कि 16.94। देखिए आप ध्यान देते रहा कीजिए, जिससे कि कोई भी मिस्टेक होती है आप बता दिया कीजिए, नहीं तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस किया हमने और फिर आपने ये तक भी नहीं बताया कि आपका ये गलत हो गया है। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये क्लास बिल्कुल क्लियर हुई होगी। हमने बहुत अच्छे से समझा कि प्रॉफिट परसेंट को आप कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट में आप क्या करते हैं, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करते हैं, मल्टीप्लाई 100। सो सिंपल। वो जो वैल्यूज होती है पुट कर देते हैं।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज का सेशन जो था वो वंडरफुल था बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।